मध्य प्रदेश में आगामी 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत में गर्मी तेज हो गई है, जिसके चलते भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे को पटखनी देने के लिए रणनीति को अंजाम देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी के पोहरी और करेरा विधानसभा में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं की बैठक ली। शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा और पोहरी विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान आज दिनारा और पोहरी में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पोलिंग कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत से हर बूथ स्तर पर मजबूती के साथ जुट जाएं। इसके अलावा जनता भी क्षेत्र के साथ धोखा करने वाले और विकास कार्य न करने वाली कांग्रेस और कमलनाथ सरकार के लिए अपने दरवाजे बंद कर दे। दिनारा के अलावा पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बैराड़ में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पोलिंग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ये चुनाव राजनीतिक दलों का नहीं है, ये चुनाव प्रत्याशी का नहीं है, ये चुनाव ग्वालियर चंबल संभाग का मान सम्मान इम्मत और स्वाभिमान का चुनाव है। जो बेसत्तरों ने किया है ग्वालियर चंबल संभाग को, इसका जवाब पटन संभाग से देना होगा मेरे भाई बहनों। प्रहलाद जी ने ठीक कहा था, आपका पोरे आपका किला। कितने बोरी है? बोरी 294 किले हैं। हर एक किले पर कमल का फूल का परचम लहराना चाहिए मेरे भाई। कमल कसो, तैयारी करो। अगले 25 दिन रात में नहीं सोने का है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का विषय है, नड्डा जी का विषय है, शिवराज सिंह और मेरा नरेंद्र सिंह तोमर जी का विषय है, और सबसे महत्वपूर्ण इस माटी का विषय है। आप आश्वासन मुझे दो, मुट्ठी मारकर कमल कसोगे, मेरे बात दोहराओ। सभा के दौरान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक वो जोड़ी है जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है, और दूसरी जोड़ी मेरी और शिवराज सिंह चौहान की है। फैसला आपको करना है। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। एक तरफ एक जोड़ी है, छोटा भाई बड़ा भाई। बड़े भाई कभी देखते हैं और कभी कभी गायब हो जाते हैं। चुनाव आता है तो गायब हो जाते हैं, और सरकार आती है तो पीछे से छोटे पकड़ के। एक तरफ वो जोड़ी है भ्रष्टाचारियों की, व्यापारियों की, जिन्होंने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र बनाया है, और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। सारे मतदाताओं को मेरे तरफ से निवेदन कर देना कि 3 तारीख को जब हम मतदान केंद्र पर जाएंगे, तो जब बटन दबाने के पहले सोच लेना क्या वो जोड़ी चाहिए, छोटे वाला, और या ये जोड़ी चाहिए, आपके ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और आपके ही शिवराज सिंह। व्यक्ति जननेता होने के आधार पर अपनी जनता के लिए, जनता के साथ जो गद्दारी की गई, जनता के साथ जो विकास और प्रगति का छलावा किया गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कोई विधायक की बात छोड़ दो, कोई पंच या सरपंच भी क्या 12 महीने के अंदर अपनी सरपंची को कुर्बानी देता है? ये इतिहास है पूरे देश में, जहां 22 विधायकों ने, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री 15 महीनों के अंदर, जो शोषण की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, व्यापारी की सरकार, और आप सब लोगों को कहानियां मालूम है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। इस सरकार के स्वयं एक मंत्री ने ग्वालियर चंबल डिवीजन में कहा था कि मैं जनता से माफी मांगता हूं कि हम लोग अवैध उत्खनन रोक नहीं पाए। और कौन वो मंत्री था और किस गुट का था वो भी आपको मालूम है। इस सरकार का दूसरा मंत्री मालवा क्षेत्र का सीधा सीधा आरोप लगाता है कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं पर कि औद्योग धंधा चल रहा है यहाँ, ट्रांसफर का, दारू का, अनेक चीजों का। ये मैंने नहीं कहा, ना मेरे विधायकों ने कहा। पर जो शोषण की सरकार, जो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ थे, ट्रांसफरों पे, औद्योग पर, व्यापार पर, शराब पर धंधा बना दिया था वल्लभ भवन। और जब कहा गया कि विकास और प्रगति की नीतियों पर दरवाजा बंद किया जाता है, तो उस सरकार पर दरवाजा बंद करना ज्योतिरादित्य सिंधिया का फल है। भाजपा पोलिंग कार्यकर्ताओं की बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे, जहां सिंधिया ने एक बार फिर चुनावी मैदान संभालने की अपील की। शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।